अब हम फॉर्म क्लासेज के बारे में देखते हैं। फॉर्म क्लासेज वो होते हैं जिनमें एफिक्स का प्रभाव पड़ता है, अच्छा मतलब इस प्रकार के वर्ड जिसमें हम एफिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं उसे हम फॉर्म क्लासेज बोलते हैं। फॉर्म क्लासेज के 4 प्रकार होते हैं, वो होते हैं नाउन फर्स्ट, देन एडजेक्टिव, देन वर्ब एंड देन एडवर्ब। इन चारों के अलावा हम कहीं भी एफिक्स को यूज नहीं कर सकते। एफिक्स यूज ये इन्हीं चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर यूज होता है जिन्हें हम फॉर्म क्लासेस के रूप में जानते हैं। नाउन का एग्जांपल देते हैं। नाउन में एग्जांपल आ जाएगा बॉय, गर्ल। नाउ अगर बॉय के आगे हम एस लगा देते हैं, गर्ल्स में भी एस लगा देते हैं, देन इट्स मीनिंग विल चेंज एंड एफिक्स कैन बी एडेड इन दिस नाउन लाइक बॉयज एंड गर्ल्स। सेम वे we use adjective if we use affixes in adjective like fast. I can use this before like and er after faster. Its meaning will change. Then example of adjective will be like and faster, dislike and faster. Same forward, play, read. I can add ed after play. I can add s after read. Then it will become played or reads. Adverb. What is adverb? आपने adverb पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। adverb वो होता है जो कि वर्ड को क्वालिफाई करता है, जो वर्ड की विशेषता बताता है उसे adverb कहते हैं। तो adverb का एग्जांपल हो जाएगा hardly, fastly. These are the examples of adverb. I avoid y after heart and ly after heart and ly after fart, then it has become adverb. So these are the parts of forms of speech, form classes. Now we will see the structure of word. दोस्तों स्ट्रक्चर शब्द होते हैं जिनके ऊपर एफिक्सेस का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिन्हें हम एफिक्स यूज ही नहीं कर सकते। अगर यूज भी करें तो उसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, मीनिंग नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स हमारे इंग्लिश में होते हैं, आर्टिकल्स जिन्हें हम डिटरमाइनर्स के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स ये होते हैं ए एंड द। ए एंड द के आगे या पीछे हम कोई भी एफिक्स नहीं कनेक्ट कर सकते। कनेक्ट करेंगे तो कोई उसका मीनिंग नहीं निकल के आएगा। दैट्स व्हाई डिटरमाइनर्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। पहला स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड का एग्जांपल हो गया आपका आर्टिकल या डिटरमाइनर। उसके बाद इसका एग्जांपल हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का आपने नाम सुन रखा होगा। प्रीपोजिशंस के एग्जांपल होते हैं फॉर, दैट, of, for, to, on, at. These are all are the examples of prepositions. We cannot add affixes with, of, with, for, with, to, on, at. किसी के साथ हम affix नहीं यूज कर सकते। That's why it is called structure of word. Now conjunction are those words which are used to add two clauses or two sentences. जैसे दो sentences को ऐड करने के लिए as वर्ड का इस्तेमाल होता है, as well as इत्यादि ऐसे वर्ड होते हैं जो कंजंक्शन के साथ यूज होते हैं, कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं। तो इनके आगे या पीछे भी हम अफिक्स यूज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। इंटरजेक्शन ओ These are called आश्चर्यजनक जो शब्द होते हैं, विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, उनको इंटरजेक्शन के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। एंड दे आर ऑल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। We have seen four parts of speech comes under form classes and 4 forms of speech comes under structure of words.
और फ्रेंड्स ये हमारी आज की क्लास रही फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स की। कल हम इसकी नेक्स्ट क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, फॉर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि हमें लगता है कि फॉर्म्स क्लासेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें अर्लियर कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो कल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्त। इससे पहले फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को आप अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।